वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना डीपी सर पीएबीटी सॉल्यूशन के साथ आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं आज आपने किए होंगे, फिजिक्स का क्वेश्चंस 11th जेई जून बैच। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। कहाँ गलती हुई है, फाइंड करो उस गलतियों को और उसे सुधारो। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। कह रहे द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर अल्फा 1 अल्फा 2 इफ वी टेक अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ L1 एंड स्टील रॉड L2 एट 0 डिग्री, देयर डिफरेंस इन लेंथ L2 माइनस L1 विल रिमेन द सेम एट अ टेम्परेचर। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे उनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। इट मीन्स डेल्टा एल आपका कौन सा है, एक ब्रास है, इज इक्वल टू डेल्टा एल स्टील लिख सकते हैं भाई। चेंज दोनों का बराबर होगा, फिर आपस में जितना चेंज ये करे उतना चेंज ही करेगी, कि दोनों का चेंज हमेशा क्या करे, ये बराबर है। सो दिस विल बी द L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, दिस इज L2 अल्फा 2 डेल्टा टी कैंसिल, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। आप देख सकते हैं कि देयर डिफरेंस इन लेंथ L2 माइनस L1, यानी जो L2 माइनस L1 होना है वो हमेशा कांस्टेंट है। यानी L2 माइनस L1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इज कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आनी है। इसमें L ले लेते हैं अल्फा डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, तो इसमें ये कोई चेंज जो पहले वो बाद में, यानी दिस विल बी अ कांस्टेंट, हमेशा बराबर रहे। यानी जितना चेंज ब्रास में होगा उतना ही चेंज क्या होगा, स्टील में होगा। दोनों में चेंज भी क्या होंगे, सेम होंगे, तभी जाके ये बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक्सपांसन ड्यूरिंग हीटिंग ऑकर्स ओनली इन सॉलिड, गलत बात है भाई बिल्कुल। इंक्रीज द वेट ऑफ मटेरियल, नहीं, गलत बात है बिल्कुल। डिक्रीज द डेंसिटी, सही हो सकता है। अकर्स एट द सेम रेट ऑफ ऑल लिक्विड, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी, यानी गामा एच जी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, इंटू 10 पावर माइनस 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी at 0 डिग्री इज 13.6, देन डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला सीधे लगा दो, रो एच जी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज द 13.6, 1 माइनस 0.18 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू टेम्परेचर कितना है आपका 473 केल्विन, मतलब डेल्टा टी यानी 473 माइनस 273। सो इसका जो आंसर होगा आपका वो रो एच जी इक्वल टू 13.6 1 माइनस 0.18 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, इंटू 200 ही आ जाएगा आपका 200। सो रो एच जी 13.6 1 माइनस ये आ जाएगा आपका, और यहाँ से अगर 2 0 ले जाएं तो ये 2 0 ख़त्म, 36 इंटू 10 पावर माइनस 3। रो एच जी आ जाएगा 13.6 1 माइनस 0.036। तो रो एच जी की वैल्यू आ जाएगी 13.61। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 9 एंड 0.1। नहीं, एक मिनट, इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर तो यहाँ आ जाएगा ये 4 और एक बचेगा तो ये आ जाएगा आपका 6 9.0। देख लो भाई, जोड़ो तो इतना आना चाहिए।
6 4 10, 6 3 9 1 10, हाँ ये सही है 0.964, और 13.6 जो 0.964 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 से कम ही आएगा, कम आएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन, यानी रो Hg आपका आ जाएगा 13.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपका क्वेश्चन डन है। द रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, गामा गिल्ली लिखते हैं, गामा गिल्ली ग्लिसरीन इज इक्वल टू 0.000597। अच्छा, एंड लीनियर कोफिशिएंट ग्लास, गामा ग्लास, गामा ग्लास क्या होगा आपका 0.1234, 5 जीरो है भाई, 2 3 4 5 जीरो है, 9 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर देन एपरेंट वॉल्यूम, तो गामा एपरेंट का फॉर्मूला याद किया होगा आपने, गामा रियल, यही रियल है, लिक्विड है गिल्ली, दिस इज गामा रियल, सो गामा रियल माइनस गामा ग्लास, चूंकि ये गामा नहीं है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ये लीनियर कोफिशिएंट है, अल्फा है, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो गामा एपरेंट इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 0.0000597 माइनस ये आ जाएगा 20 और 27, 00 और 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इस 7 1 मिनट 7 आ जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.0057 यहीं आएगा, 00057 आप देख सकते हैं ये पर डिग्री सेंटीग्रेड। बस कुछ नहीं करना है, ये दिया गया है आपका गामा ग्लास नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और अल्फा दिया तो अल्फा के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा निकलेगा, और बस जस्ट दोनों का सब्ट्रैक्शन है 0.0597 माइनस 0.0027। सो आप यहाँ पे कितना था 0 2 2 4 1 5, तो 2 2 4 सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट वन हियर। 2 rod, one of aluminium rod and other made of steel having initial length L1 and L2। उसके बाद कह रहा है the coefficient of are connected together to form assign a single rod L1 plus L2। the coefficient of linear expansion for aluminium and steel are alpha s if the length of each rod is by the same amount। अरे यार क्या आसान सवाल है। डेल्टा L1 बराबर क्या लेंगे L1 अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा L2 क्या लेंगे L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, दोनों बराबर हैं, सो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी। कह रहा दोनों में एक्सपांसन क्या है बराबर है, इफ द लेंथ ईच इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, यानी डेल्टा L बिल्कुल सेम है तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। अब थोड़ा सा इसके बाद हम ऑप्शंस पे देखते हैं। अच्छा पूछ कर रहा है L1 बाई L1 प्लस L2, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं L1 मतलब एक रहना चाहिए अलग में, तो इसको लेते हैं L2 बाई L1। L2 अगर हम ले लें इधर L1 भेज दें तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 किसका है भाई, अल्फा एल्युमिनियम का है आपका अल्फा ए, और अल्फा एस किसका है आपका स्टील का, और L1 किसका है, L1 है एल्युमिनियम एंड L2 है स्टील। ये एल्युमिनियम है स्टील है, हमें पूछ रहा है एल्युमिनियम, मतलब L1 ऊपर होना चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको
L1 बाई L2, L1 बाई L2, बट हमसे पूछ रहा है L1, तो L1 को अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा L2 बाई L1 बराबर अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2। ठीक है, अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2, तो ये हो जाएगा L2, दोनों तरफ प्लस कर देते हैं, अगर L2 बाई L1 प्लस 1 बराबर अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा L2 प्लस L1 बाई L1, ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई अल्फ़ा 2। तो अब पूछ रहा है L1 बाई L1 प्लस L2 बराबर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो ये आएगा अल्फ़ा 2, मतलब L1 है आपका अल्फ़ा ए, तो ये आएगा अल्फ़ा एस, यानी अल्फ़ा एस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। दिस इज अल्फ़ा एस, अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा एस। ये ध्यान देना था हमें, ऐसे आसान सा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना था हमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। 540 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड विद 540 ग्राम ऑफ वाटर, तो फाइनल टेम्परेचर, अरे भाई Q1 बराबर, दोनों को एक बेस टेम्परेचर पे लाते हैं 540, आइस को चेंज करते हैं 80, 540 ग्राम आइस 0 इज Q2 कितना है 540 इंटू 1 इंटू 80, तो दोनों का क्या है भाई सेम अमाउंट है, तो ये भी 0 पे आ गया, ये भी 0 पे आ गया, आइस कम्स एट 0, वाटर कम्स एट 0, और दोनों में देखो सेम एनर्जी है, वाटर कम्स एट 0, दोनों किस पे आ गए आपके 0 टेम्परेचर पे आ गए। सो फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अरे ये इसका डिमांड पूरा करने के लिए, यही तो डिमांड पूरा करेगा, इसको चाहिए कितना गर्म होने के लिए, मान लो 0 डिग्री पे आने के लिए 540 इंटू 80, ये दे कितना सकता है 540 इंटू 80, सो तो दोनों का लेना और देना 0, यानी टेम्परेचर जो रहेगा लास्ट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टू मेटल स्ट्रिप डेट कंसिस्टेड थर्मोस्टेट मस्ट बी नेसेसरी डिफर बाई देयर मास, लेंथ, रेसिस्टिविटी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। स्टीम ऑफ 100 ग्राम इज पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेंड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट का सवाल है, अच्छा सवाल है ये। If the temperature of calorimeter its container rises to 80 degree, the mass of steam, let mass is of steam is x, हम x लेते हैं, kg में आंसर देना, हम x ले लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं x इंटू 540, पहले तो हम लेते हैं वही ग्राम वाले ही लगा देते हैं यहाँ पे, लास्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम को केजी में। सो x इंटू 540 प्लस ये वाटर बना, प्लस कहाँ तक लाना हमें, कंटेंट राइजेस टू 80, मतलब 15 डिग्री को 80 पे पहुँचाना है, और 100 को भी 80 पे लाना है, यानी x इंटू 1 इंटू 20 बराबर वाटर इक्विवेलेंट को हम लोग कैलोरी मीटर में डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा 1.12 इंटू 10 पावर 3, अब ये ग्राम में आ गया, इंटू वाटर बन गया, और इंटू 1 और 65, टेम्परेचर का चेंज कितना होगा 65, तो ये कितना आ रहा है 560 इंटू 10 पावर 3, ये ग्राम में आ गया, और 10 पावर 3 हटा दो तो हमारा आंसर केजी में आ जाएगा। सो x बराबर ये केजी, ये ग्राम में है, अपॉन 560। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये देखो, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1.12 इंटू 65, 12 पहले 112 इंटू 65, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, 60, ठीक है,
7282 80 7280 और 560 7280 मतलब 13 आ रहा है 13 और इसमें दशमलव भी लगा हुआ है तो यह आ जाएगा आपका 0.13 kg आ जाएगा ये, चूँकि 13 आ रहा है वहाँ पे और ये दशमलव भी है, इसमें पॉइंट है तो 0.313 इंटू 10³ ग्राम, या अगर केजी में देना है तो 0.13 kg इज द राइट आंसर। केजी में ही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। A block of ice at -10 degrees is slowly heated converted steam 100 which of the following। आसान सा ग्राफ है भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं, चूँकि ये आगे चल रहा है हमेशा। अगर -10 है तो इसको नीचे से ही चलना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि ये स्ट्रेट हो जा रहा है, स्ट्रेट ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल दिख रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है टेम्परेचर बड़ा, फिर कांस्टेंट, फिर बड़ा, फिर कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। If the length of pendulum in pendulum clock increase 0.1, the error in time period, तो डेल्टा t by t is equal to हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, और हमें पता है डेल्टा l बराबर l अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा l बाई l को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हम एक चीज़ और सोच सकते हैं कि डेल्टा t बराबर हाफ डेल्टा l बाई l, परसेंटेज कह रहा है भाई, परसेंटेज दिया हुआ है, इनटू 86400, सो डेल्टा t बराबर 1/2 कह रहा है। क्लॉक इंक्रीजेज 0.1 पर, मतलब ये 0.1% पे चेंज हो जाए तो हो जाएगा 0.1/100 इंटू 86400, 0.100 ये जाएगा तो ऊपर एक और नीचे आएगा, सो डेल्टा t 1/2 1/100,000 इंटू 86400। ऐसा ये फॉर्मूला में पता है, डेल्टा t हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये तो सबको पता है। और डेल्टा l बराबर होता है आपका अल्फा एल अल्फा डेल्टा थीटा, चूँकि हमें कह रहा है कि पेंडुलम क्लॉक इंक्रीजेज बाई 0.1%, मतलब अगर ये इंक्रीज कर गया है 0.1% से तब, तो ये 0.1% दिया, यानी हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 0 से 2 0, ये डेसिमल से यहाँ, सो डेल्टा t बराबर 86.4/2 डेट इज 43.2 सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। 10 ग्राम ऑफ आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड केप्ट इनटू अ कैलोरीमीटर कंटेनिंग 10 ग्राम वाटर 10 डिग्री, द स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये तो हमें पता ही है, पहले से हम जानते भी हैं, ये स्पेसिफिक हीट उसका डबल होता है। सो आइस के लिए अगर हम देखें 10 ग्राम इंटू 20, ये बना 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, मतलब 100 कैलोरी एनर्जी चाहिए। और 0 पे आने पे, अभी सिर्फ ये आइस है, ये फेज चेंज नहीं किया मैंने, वाटर को 0 पे लाते हैं तो 10 ग्राम, तो 10 इंटू वाटर के लिए फॉर वाटर, ये कितना एनर्जी दे सकता है, ms डेल्टा t, m कितना दिया गया आपका 10 ग्राम वाटर इंटू 1 इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 100 कैलोरी, ये भी बचा 100 कैलोरी। यानी कहने का ये मतलब क्या है कि ये 100 कैलोरी एनर्जी दे सकता है वाटर, और इसको 100 कैलोरी चाहिए 0 डिग्री आने पे, यानी इक्विलिब्रियम में क्या बचेगा, 10 ग्राम आइस 0 डिग्री एंड 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री। सो इक्विलिब्रियम में बचेगा, मैन इक्विलिब्रियम रीच 10 ग्राम आइस एंड 10 ग्राम वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। द पोर्शन ए बी ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ मैटर
ए बी बी सी एंड सी ए। बड़ा अच्छा सवाल है ये। चेंज फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। भाई ए बी कभी भी तुम देखो अगर ग्राफ को तो ये ऐसे रहता है। ये कौन सा स्टेट होता है? ये सॉलिड और लिक्विड दोनों रहेगा। भाई ये सॉरी, ये सिर्फ सॉलिड रहेगा और ये सॉलिड लिक्विड दोनों रहेगा। फिर ये आपका केवल क्या रहेगा? लिक्विड। और फिर ये लिक्विड गैस दोनों रहेगा। यानी जब टेम्परेचर ना चेंज हो तो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एक ही एग्जिस्ट करेगा। यहाँ देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये तो नहीं हो पाएगा। द लिक्विड स्टेट हो सकता है, सॉलिड स्टेट डजंट, ऑल ऑफ दिस नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ये कोई एक ही स्टेट हो सकता है भाई, ये वाले। ये सिर्फ सॉलिड होता है, ये सॉलिड लिक्विड दोनों, ये सिर्फ लिक्विड, ये लिक्विड गैस दोनों। तो जब टेम्परेचर बढ़े या घटे तो एक ही स्टेट होगा। ए बी इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। और सर्कुलर मेटालिटी आर हैज ए स्मॉल सर्कुलर कैविटी। यार बहुत आसान सवाल है। और हीटिंग सिस्टम सब इंक्रीज करता है, बोथ आर इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन। ये तो रटवा दिया गया था भाई। CDS TDS में भी बहुत से सवाल ऐसे करवाए मैंने। dq बाई dt बराबर ms, अब एक मिनट, और q बराबर mst। तो क्या करना है? हाँ, dq बाई dt ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा ms कांस्टेंट है, dt बाई dt। ये तो पावर होता है ms dt बाई dt। हमें पता है भाई जिसका स्लोप ज़्यादा उसका s कम। यानी ये वाला एंगल क्या है? θ1 ले लेते, θp, और ये लेते हैं θq। सो जिसका θq ज़्यादा उसका s कम, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ q इज़ ग्रेटर देन p। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। आसान सा सवाल है। dq बाई dt सिग्मा ई, हीट रेट ही तो पूछ रहा है। ये तो कांस्टेंट है, T1 का पावर 4 सीधे कर देते हैं। तो HA बाई HB क्या हो जाएगा? T1 पावर 4 अपॉन T2 पावर 4। ये कितना है? 727 प्लस 273 का पावर 4, और ये है 327 प्लस 273 का पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। हाँ 1000, और नीचे आएगा 600 का पावर 4। 5 3, 5 को 4 बार करोगे 625, और 3 को 4 बार करोगे 81। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन हियर। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी इमिटेड अ ब्लैक बॉडी, वही है फिर। E1 बराबर T2 का पावर 4। ये कितना है? 273 प्लस 27 पावर 4, 273 प्लस 927 का पावर 4। ये आ जाएगा आपका 300, और ये आ जाएगा 1200 का पावर 4। यानी 1 पावर 4 का पावर 4 1:250। 4 4 4 4। हाँ सही है, 250। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। बॉडीज रेडिएट हीट एट ऑल टेम्परेचर। बिल्कुल गलत बात है भाई, पहला ही गलत है स्टेटमेंट। बॉडी सभी टेम्परेचर पे रेडिएट नहीं करती है, केवल अबव 0 केल्विन पे। तो पहला तो आंसर ही गलत है, असर्शन ही गलत है। रेट ऑफ रेडिएशन हीट प्रोपोर्शनल टू पावर 4, ये सही है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन। विंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स कांस्टेंट। अरे भाई क्या बात है। dq बाई dt सिग्मा EA T पावर 4। ये क्या है? वॉट है शायद। हाँ वॉट ही है। इमिसिविटी कोई एरिया
मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 सिग्मा, यानी वाट मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। वाट मीटर स्क्वायर यानी ए का क्या आ जाएगा, ए का फर्स्ट, इसमें दो ही दिया है क्या, कह रहा है विंस कांस्टेंट। ओ विंस कांस्टेंट कह रहा है, मैंने स्टीफन्स कांस्टेंट निकाल लिया। विंस कांस्टेंट मतलब लैम्डा टी बराबर बी। तो लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा है मीटर केल्विन बराबर बी। मीटर केल्विन मतलब ए का तीसरा। बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो तो अभी निकाला ही, यानी बी का पहला, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। Newton's law of cooling is used to laboratory to calculate the specific heat of the liquid. If a metallic sphere gets cooled 62 degree to 52, मतलब Newton's law of cooling dt by dt बराबर माइनस के T एवरेज माइनस T नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर लिखते हैं हम लोग। अब माइनस यहाँ मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि टेम्परेचर को मैं सबट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ, फाइनल माइनस से, तो ये माइनस कट जाएगा, 12/10 ये टी एवरेज 62 और 50, 2 6 5 56 माइनस टी नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है 10 मिनट इन नेक्स्ट 10 मिनट टू 48 यानी 50 से 42 8 के इन दोनों का 42 + 50 92 मतलब 46 डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज 12/8, 10 से 10 कट गया सीधे, तीन और 2, तो यह आ जाएगा आपका 3 × 46, ये हो गया आपका 138 माइनस बराबर टी नॉट 6 2 26 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। A lead bullet 10 gram traveling 300 meter by strike against a block of wood and comes rest assuming 50%। तो आसान है भाई, पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, 1/2 × 10 इंटू ऐसे तो 10 पर ग्राम में ही ले लो चूँकि वो कट ही जाएगा, वो 10 × 300 का स्क्वायर, इसका हाफ 50% में ही गया तो हो जाएगा 1/4 मास कट जाएगा, और अगर हम 10 पावर 3 लेते तो भी कट जाता, इनटू स्पेसिफिक हीट कितना है 150 इनटू डेल्टा टी। तो 10 से 10 कट गया, ख़त्म। इसको ऐसे लिखते हैं, वो 4 स्क्वायर होगा भाई, 300 4 × 150 बराबर डेल्टा टी, 2 2 और 2 150, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है ना, डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 150 इसका आंसर होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन अ न्यू स्केल टेम्परेचर linear called W, the freezing and boiling point of water are 39 and 239. What will be temperature of new scale corresponding to 39? ठीक है, तो T ले लेते हैं, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 39 W में आंसर आएगा, अपॉन 239 माइनस 39, अरे रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, जिसमें रीडिंग निकालना उसका टेम्परेचर यानी TW ले लो, TW सेल्सियस में निकालना है तो 39 माइनस 0 और 100 माइनस 0, ये 200, 39 अपॉन 100 ये गया 2, तो यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल सकते हैं,
माइनस 39, 2 इंटू 39 78 प्लस 39 117 डिग्री W। सही है, 117 डिग्री W इज द राइट आंसर। 1 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री इज मिक्स 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री, द रिजल्टिंग टेम्परेचर। अच्छा जी, सो 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री कन्वर्ट इनटू वाटर, क्या वाटर में जाएगा तो कितनी एनर्जी लेगा? m इंटू एल एफ, 1 इंटू एल एफ मतलब 1 इंटू 80, यानी आ गया आपका 80 कैलोरी। वाटर अगर आएगा तो 1 वाटर कितना देगा? वाटर कम्स एट 0, तो ये जो एनर्जी देगा Q2 ms डेल्टा T मतलब 1 इंटू 100 इंटू 1 यानी कि 100। तो एक बात बताओ, इसको 80 चाहिए और ये 100 देने में सक्षम है, कैपेबल है, यानी 20 जूल 20 कैलोरी एनर्जी बची। सो 20 कैलोरी एनर्जी, बची हुई एनर्जी मैंने पढ़ाया है कि बची हुई एनर्जी क्या होगी? एक्सटेंड आपके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो अब यहाँ पे कितना हुआ? ये भी वाटर बन चुका, ये भी वाटर, 2 ग्राम वाटर इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। सो कट गया ये 10 में, डेल्टा टी बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। इसका 10 डिग्री होगा भाई। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20, वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ भाई, m कंटेनर s कंटेनर SW, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सो दैट इज द 20 इंटू 0.2 अपॉन 1, दिस इज 4 ग्राम वाटर, यानी 4 ग्राम इज द राइट आंसर। द रेडियंट एनर्जी फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट द सर्फेस ऑफ 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विड बी द टेम्परेचर रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली इफ सन हैड टेम्परेचर ट्वाइस एट परसेंट। ठीक है, मान लेते हैं E1 की वैल्यू कितनी है? 20 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर मिनट दिया गया है ये। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें निकालना है। तो ये पता है कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 का पावर 4, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 का पावर 4। सो E1 बाई E2 इक्वल टू हो जाएंगे T1 पावर 4 बाई T2 का पावर 4। E1 आपका कितना दिया गया है? 20। E2 मुझे निकालना है, ये है आपका T और नीचे है 2T का पावर 4, T से T कैंसिल्ड, तो 2 दूनी 4 8 16, यानी ये हो जाएगा 16 बराबर E2, दिस इज 320 किलो कैलोरी, यानी यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 320। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर दिए होंगे। काइंडली चेक करें और देखें कहाँ गलती हुई है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।